कक्षा 9 हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 प्रमेय 10.7। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और इसमें दो जीवाएं हैं। ये जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, इनको दिखाते हैं O से। ये जीवाएं O केंद्र से बराबर दूरी पे हैं, यानी कि इनकी लंबवत दूरी दोनों की बराबर है। ये दूरी तो यहाँ पे लिखते हैं OL और OM जो ये दूरी है, किसी भी रेखाखंड की जो लंबवत दूरी होगी वो सबसे सूक्ष्म न्यूनतम होती है। तो इसे ये जो है OLPQ पे लंब होगा। ये दूरी जो है वो कौन सी है? लंबवत दूरी है यहाँ तक की। तो ये जो दूरी है OL और OM ये बराबर दिया हुआ है। हमें दिखाना है PQ और RS बराबर हैं। तो करते हैं हल प्रमेय को। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है? O केंद्र का वृत्त जहां दो जीवा PQ व RS हैं और इनकी जो केंद्र से दूरी जो है वो बराबर है। OM बराबर OL या OL बराबर OM। समदूरस्थ हैं, ये समान दूरी पर हैं केंद्र से, तो ये बराबर दूरी दी हुई है। सिद्ध करना है ये जीवाएं बराबर हैं, यानी कि PQ बराबर RS हमको दिखाना है। रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे? OQ व OS को मिलाया। OQ व OS को मिलाया, इनको मिला देते हैं। देखें OQ मिला दिया है और OS को मिला दिया है। इस प्रकार हमको दो त्रिभुज मिल गए, OLQ और OMS। प्रूफ कर रहे हैं हम उत्पत्ति। दो त्रिभुज मिल गए हमको। चूंकि ये लंबवत दूरी है OL और OM, तो ये 90 के कोण हैं। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज OLQ व समकोण त्रिभुज OMS में। तो समकोण त्रिभुजों को कैसे सर्वांग दिखाना होता है आपको पता है, RHS प्रॉपर्टी से, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड, यानी कि एक कर्ण और भुजा बराबर हो जाए एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, दूसरे समकोण त्रिभुज के, तो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं। तो यहाँ देखें, पहले त्रिभुज में OQ बराबर दूसरे त्रिभुज के OS के, यहाँ पे OQ बराबर OS। क्यों? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या। और त्रिभुजों के हिसाब से देखें तो 90 के सामने वाली भुजा है और ये क्या है? कर्ण, है ना। तो ये वृत्त की त्रिज्या है और कर्ण भी हैं। और देखें त्रिभुज OLQ में OL और OM बराबर हैं, ये दिया हुआ है। OL बराबर OM ये दिया है, गिवन है। देखें ऊपर ये, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज OLQ में और त्रिभुज OMS में कर्ण और एक भुजा, इस त्रिभुज में देख रहे हैं 90 है, इसके सामने वाला कर्ण है ये, और एक भुजा ये। इस त्रिभुज में कर्ण, इसके सामने ये देखो 90 के सामने ये कर्ण और एक भुजा बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज
OLQ समकोण त्रिभुज OLQ सर्वांगसम होगा समकोण त्रिभुज OMS में, और यहां पर लिख सकते हैं हम अब RHS से। इस नियम से राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, तो ये कर्ण है और ये एक दूसरी भुजा है, तो इस तरह से दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो तीसरी भुजा जो है त्रिभुज में ये बची, यहां त्रिभुज में तीसरी भुजा ये बची, तो ये भी बराबर होगी। तो LQ, इसलिए LQ बराबर हो जाएगा MS के CP CT से। अब देखो ये बराबर हो गया है, लेकिन हमें दिखाना है पूरा PQ रेखाखंड RS के, यानी कि PQ जीवा RS के। अब हम जानते हैं पूर्व की प्रमेय से कि केंद्र से किसी वृत्त में किसी जीवा पे डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2LQ बराबर 2MS, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया है ना। चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। भागों में विभाजित करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब 2LQ बराबर क्या हो जाएगा PS, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं LQ प्लस LQ बराबर MS प्लस MS, और यहाँ पे LQ बराबर PL के है LQ, और इस LQ को मैं लिखूंगा PQ PS, ये LQ हो गया और ये PL, और यहाँ पे ये MS और दूसरे MS को लिख सकता हूं मैं RM के। यहाँ पे लिख देंगे PL बराबर LQ है इस प्रमेय से, और MS बराबर RM। तो यहाँ मैंने LQ बराबर MS तो दिखाया, उसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया। फिर LQ को मैंने LQ प्लस LQ लिखा है, MS को MS प्लस MS लिखा है, और इस प्रमेय की सहायता से मैंने यहाँ पे LQ को PL लिख दिया है और MS को, इस एक MS को RM। अब LQ प्लस PL किसके बराबर है PQ के, और MS प्लस RM किसके बराबर है RS के। तो देख रहे हैं हम PQ वो जीवा है और RS जीवा है, यही हमको दिखाना था, सिद्ध यही करना है, PQ बराबर RS। तो ये हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इसको समझेंगे और फिर खुद से करके देखेंगे।